वास्तु शास्त्र की ये हमारी क्लास नंबर 26 है। नौ अब देखो, गुरु और शुक्र की युक्ति अगर घर में बनती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। गुरु का मतलब होता है पूजा रूम, यानी आपका पूजा घर गुरु है, और शुक्र रूम होता है बेडरूम। अब बेडरूम के अंदर ही मान लो पूजा घर है, यानी बेडरूम के अंदर ही पूजा घर बना रखा है, या बेडरूम के बिल्कुल ठीक सामने पूजा रूम है। तो या तो बेडरूम के अंदर है पूजा रूम, या फिर बेडरूम के बिल्कुल ठीक सामने क्या है, पूजा रूम है। तो फिर देखो घर पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। उस घर की जो बेटी होगी उसकी शादी बहुत डिले से होगी, शादी में अड़चने आएंगी, और शादी के बाद भी मैरिज में सेटलमेंट नहीं होगा। या फिर अगर घर की बेटी नहीं तो घर का कोई ना कोई सदस्य ऐसा होगा जिसकी शादी में अड़चने आएंगी, डिले से मैरिज होएगी, और मैरिज होने के बावजूद भी मैरिड लाइफ सेटल नहीं होएगी, डिस्टर्ब रहेगी। गुरु और शनि की युक्ति। अब ये गुरु और शुक्र को एक बार पढ़ भी देता हूँ, क्या इम्पैक्ट है। घर की बेटी या किसी सदस्य की शादी में अड़चने आती हैं, एंड शादी के बाद भी सेटल होने में समस्या आती है, और शादी भी देरी से होती है। ये गुरु और शुक्र का इम्पैक्ट है। मतलब घर की बेटी की शादी में दिक्कतें आएंगी, डिले से होगी, अड़चने आएंगी, और शादी के बाद भी विवाह सुख में कमी रहेगी। अब गुरु और शनि की युक्ति अगर बनती है घर में तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो गुरु का मतलब है पूजा रूम, और शनि का मतलब स्टोर रूम जहाँ पर आपने अनाज रखा हुआ है। तो स्टोर रूम जहाँ पे आपने अनाज रखा हुआ है, यानी वो स्टोर रूम जहाँ पे अनाज रखा जाता है वहाँ पे शनि होते हैं। तो पूजा रूम और स्टोर रूम का मतलब जहाँ पे अनाज रखा हुआ है। अब पूजा रूम के अगर ठीक सामने स्टोर रूम है, या पूजा रूम के एकदम साथ में जुड़ा हुआ है स्टोर रूम, यानी पूजा रूम और स्टोर रूम आपस में आमने सामने है, ये पूजा रूम और स्टोर रूम आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल साथ में, एकदम साथ में जुड़े हुए हैं, कॉमन वॉल है। तो फिर ऐसे घर का मुखिया जो होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, और ईमानदारी से पैसे कमाता है, और उसको समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होता है। तो घर में रहने वाला मुखिया बुद्धिमान है, ईमानदारी से पैसे कमाता है, और समाज में उसको मान सम्मान मिलता है। अब नेक्स्ट है गुरु और राहु। गुरु का मतलब हो गया आपका पूजा रूम, पूजा घर, और राहु का मतलब हो गया आपका मुख्य द्वार। मुख्य द्वार आपका कौन है, राहु। अब इस तरह से गुरु और राहु की युक्ति बन रही है आपकी। अब जो आपका घर का मुख्य द्वार है उसके ठीक सामने पूजा घर है, यानी मुख्य द्वार के ठीक सामने पूजा घर है। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि घर का कोई मेंबर ऐसा होगा जो बार बार खतरों का सामना जिसको करना पड़ता है, और जो बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके अपनी लाइफ को सेटल करता है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, घर का कोई मेंबर ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल करके लाइफ में सेटल होगा, और घर का कोई मेंबर ऐसा होगा जिसको बार बार खतरों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का वो खतरा हो सकता है। अब अगर पूजा घर में उचित रोशनी नहीं आ रही, यानी पूजा घर में अंधेरा है, उचित रोशनी नहीं आ रही, या पूजा रूम की जो दीवारें हैं वो भी टूटी फूटी हैं। अब देखो टूटी फूटी दीवारें क्या हैं, टूटी फूटी दीवारें हैं राहु। टूटी फूटी दीवारें क्या हैं, राहु। और पूजा रूम क्या है, बृहस्पति यानी जुपिटर। तो
अगर ये स्थिति बन रही है तो घर में किसी ना किसी मेंबर का हेल्थ इशू यानी हेल्थ बहुत ख़राब होगा, यानी घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसका स्वास्थ्य खराब रहता है। नेक्स्ट है आपका गुरु एंड केतु। गुरु का मतलब है पूजा घर और केतु का मतलब है बाथरूम। अब गुरु और केतु यानी कि पूजा घर और बाथरूम आमने सामने हैं या पास पास हैं, यानी बाथरूम और पूजा घर आमने सामने हैं या फिर पास पास हैं, तो ये अशुभ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि पूजा घर से क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। फिर अगर पूजा घर के पास में अगर बाथरूम हो तो ये पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को क्या करेगी, डिस्टर्ब कर देगी, इसलिए ये पोजीशन अशुभ मानी जाती है। लेकिन अगर ये पोजीशन हो तो घर का एक सदस्य ऐसा होगा जिसका आध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि, जो आध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगेगा और भौतिक सुखों से दूर होता जाएगा, यानी कोई ना कोई ऐसा घर का मेंबर होगा जिसको स्पिरिचुअल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता चला जाएगा और जो ये भौतिक सुख होते हैं इन सब से वो कटता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा। तो अब देखो, गुरु और शुक्र की युक्ति हमने देख ली, गुरु और शनि की युक्ति देख ली, गुरु और राहु की देख ली और गुरु और केतु की युक्ति देख ली। अब इसमें हमारा गुरु के साथ सूर्य, चंद्रमा, बुध और मंगल, ये गुरु के साथ सूर्य, गुरु के साथ चंद्रमा, गुरु के साथ बुध और गुरु के साथ मंगल, ये हमने क्यों नहीं पढ़ा इस लेक्चर में, क्योंकि ऑलरेडी हम सूर्य कर चुके हैं और सूर्य जब कर रहे थे तो सूर्य के साथ जुपिटर पढ़ा था हमने। ऐसे चंद्रमा को भी हम कर चुके हैं तो चंद्रमा के साथ हमने गुरु को पढ़ा था। ऐसे बुध जब पढ़ा था तो बुध और गुरु की युक्ति हमने पढ़ी थी और मंगल के केस में भी हमने मंगल और गुरु की युक्ति पढ़ी थी। तो ये 4 प्लेनेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हमने गुरु, इनके साथ में गुरु की युक्ति का क्या इम्पैक्ट होता है वो पढ़ चुके हैं, तो वो मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं करा। नाउ अब आप नोट्स बनाते जाना इस चीज़ के, और आशा करता हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो और सीक्वेंस में लेक्चर देख रहे हो, और जो आप एक बार नोट्स बना लोगे तो उसी से बार बार रिवाइज करके आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपके पास रिवीजन के लिए कुछ नहीं होगा, और रिवीजन नहीं करोगे तो दिमाग में चीज़ें नहीं बैठेंगी। बार बार इतना टाइम किसी के पास नहीं होगा कि वो वीडियो देखते रहे, इसलिए नोट्स अभी बनाते चलो ताकि बाद में आपके पास नोट्स होंगे तो वो आपकी पूरी लाइफ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ये थी वास्तुशास्त्र की क्लास नंबर 26।